हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के आपके अपने चैनल अभी अपडेट पे। आप जैसा कि जानते हैं, आप सभी के साथ हम आ चुके हैं इस बार के एग्जामिनेशन सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट्स का 2026 में होने जा रहा है। तो आप सभी के लिए, क्योंकि अब आप सभी ने मैथ्स का एग्जामिनेशन दे दिया है, अब आप आ चुके हो अपने इंग्लिश के पेपर को। इंग्लिश के पेपर में कैसे स्कोर करना है बेटर और कैसे अच्छे मार्क्स आप ला सकते हो, इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो आपके साथ सामने लाया हूं। तो प्लीज इस वीडियो के अंदर जरूर देखिएगा। मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इंग्लिश में मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी का जो सेक्शन बी होता है। सेक्शन बी में आपके जो ग्रामर पोर्शंस आते हैं उससे क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, कैसे टेक ऑफ करना है, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ग्रामर में जो क्वेश्चंस आप सभी के पूछे जाते हैं वो किस तरीके से और किस पैटर्न में पूछे जाते हैं, इसको हम लोग आने वाले डेज में डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपका पेपर, आप जैसे कि 17 को पेपर मैथ्स का देकर आ चुके हो और अब आप प्रिपरेशन में लग चुके हो इंग्लिश के पेपर का। इंग्लिश के पेपर 21 मई को 21 फरवरी को होने जा रहा है। तो 21 फेब के पेपर को आपको कैसे स्कोर करना है, तो चलिए मैं आपकी बात करूं। देखिए, आप सभी को सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर में आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कैसे आपको क्वेश्चंस को डील करना है, इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपका, देखिए आइदर और नाइदर या फिर कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व ऑफ करते हैं। देखिए, क्वेश्चन जो पूछा जाता है आप सभी का वो आपको ऑप्शन बेस्ड होते हैं, आप जैसा कि जानते हो, या फिर फिलर्स होते हैं। तो फिलर्स में आपको फिल करने को आता है एग्जामिनेशन में। तो इसके लिए देखिए आइदर और नाइदर कहाँ पे यूज होता है। आइदर का यूज अगर हम बात करते हैं जब अगर कोई चीजें, जब कोई अगर जो आपका यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा या फिर जो आपका ऑब्जेक्ट होगा, अगर जो सब देखिए आपका जो जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा गया नाइदर का वर्ड जो यूज होता है वो आप सभी का, और जो आइदर का यूज होता है इसका मेनली यूज भी उस समय किया जाता है जब आपका जब सेंटेंस में जो वर्ड्स होंगे अगर वो प्लूरल होगा तो वहां पे हम लोग नाइदर का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे नाइदर का, और यहाँ पे आर गोइंग हो जाएगा। देखिए, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स आर गोइंग, यहाँ पे जो सेंटेंस हो जाएगा, जो सेंटेंस अगर आपको देखने में अगर प्लूरल लगता है तो आप सभी किसका यूज करोगे, नाइदर का। वहीं अगर हम बात करते हैं अगर सेंटेंस आपका यहाँ पे अगर आइदर का यूज कहाँ पे करना है, आइदर का यूज हम लोग देख सकते हैं आप यहाँ पे द स्टूडेंट्स और द टीचर इज रिस्पॉन्सिबल। तो आइदर स्टूडेंट्स और टीचर तो इज रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पे अगर जब सेंटेंस अगर आपको देखने को मिलता है अगर सिंगुलर सेंटेंस है तो वहां पे हम लोग यहाँ आप यूज करोगे आइदर का। ओके माय डियर, तो चलिए मूव ऑन करते हैं। और ईच एवरी एवरीवन समवन, इसका यूज कहाँ पे करना आपका हम बात करते हैं। तो देखिए सारे वर्ड्स का यूज हम लोग यूज करते हैं। देखिए ईच का, एवरी का, एवरीवन का या फिर समवन का, ये हमेशा सिंगुलर वर्ड्स के साथ यूज किया जाता है। अगर सेंटेंस अगर सिंगुलर में पूछा गया है तो आपका यूज जो करना होगा यहाँ पे ईच का, एवरी का, एवरीवन का या फिर समवन का आपको यूज करना होगा। चलिए इसके रिगार्डिंग में कुछ एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर दूं। यहाँ पे ईच ऑफ द प्लेयर्स हैज परफॉर्म्ड वेल, तो आप देख सकते हो ईच किसकी बात हो रही है यहाँ पे, ईच हर एक प्लेयर ने अच्छा परफॉर्म किया है, परफॉर्म वेल। एंड दूसरा देखिए सेंटेंस है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट, तो हर एक स्टूडेंट्स की यहाँ पे बात की जा रही है। तो मैंने बताया जैसा कि अगर पर्टिकुलर की बात की जाए या फिर सिंगुलर की बात की जाए, ईच हो, एवरी हो, एवरीवन की अगर हम बात करें तो उसके साथ हम लोग सेंटेंस में इज का यूज करेंगे, यानी कि प्रेजेंट टेंस आपका अगर हम बात करें वो आपका ईच, एवरी, एवरीवन, समवन का यूज होगा यहाँ पे। ओके माय डियर, अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स से अगर क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आपको पूछे जाते हैं तो डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स में आपका क्वेश्चन जो है दो तरीके के हो सकते हैं। कुछ आपके जो हो सकते हैं वो काउंटेबल हो सकते हैं, कुछ अनकाउंटेबल से हो सकते हैं। काउंटेबल से अगर क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए काउंटेबल में भी दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं डिटर्मिनेंट से। देखिए काउंटेबल में अगर फ्यू और फ्यू, अगर सेंटेंस आपका अगर नेगेटिव सेंस से अगर निकल के आ रहा, अगर सेंटेंस में जो आपका जो वर्ड है, अगर आपका सेंटेंस अगर नेगेटिव सेंस से निकल के आ रहा है काउंटेबल में, तो उसमें हम लोगों को
फ्यू का यूज करना है। किसका यूज करना है? फ्यू का। ऑफ फ्यू का यूज कहाँ पे करेंगे आप? ऑफ फ्यू का यूज अगर सेंटेंस आपका जो सेंटेंस आपका काउंटेबल है, जिसको आप लोग काउंट कर सकते हो, अगर सेंटेंस से आपको जो सेंस निकल कर पॉजिटिव सेंस निकल के आ रहा है, तो वहां पे आपको यूज करना होगा ऑफ फ्यू का। किसका यूज करना होगा माय डियर? ऑफ फ्यू का। फ्यू का यूज कहां पे करेंगे माय डियर? फ्यू का यूज करेंगे अगर हमारा सेंटेंस काउंटेबल हो और वो सेंटेंस अगर नेगेटिव सेंस निकल के आ रहा है, तो वहां पे फ्यू का यूज करना है। ओके माय डियर, भाई हम बात करते हैं अनकाउंटेबल की। अनकाउंटेबल में अगर आप हम बात करें, देखिए लिटिल लिटिल जस्ट एज अ सेम हम बात करते हैं फ्यू। फ्यू की तरह ही हम लोग लिटिल का भी यूज करते हैं। अगर लिटिल का यूज हम लोग करेंगे नेगेटिव सेंस में, एंड वहीं पे और लिटिल का यूज करेंगे हम लोग पॉजिटिव सेंस में। ओके माय डियर, तो देख सकते हैं आपको बहुत सिंपल तरीके से हम आपको बता रहे हैं डिटर्मिनर्स में अगर क्वेश्चंस आ जाएंगे एग्जामिनेशन में तो कैसे सॉल्व करना है। वही बात करते हैं, देखिए ए एंड द आर्टिकल से भी अगर क्वेश्चन आते हैं, देखिए आर्टिकल से क्वेश्चन आने की कोई चांस नहीं है, बट अगर मे बी अगर क्वेश्चंस आर्टिकल से रिलेटेड भी आ जाए आपके डिटर्मिनर्स में, तो उसको कैसे समझना है। आर्टिकल्स में अगर हम बात करते हैं ए एंड द, तो आपको मालूम ही माय डियर ए का यूज कहाँ होता है? अगर वर्ड जो आपका सेंटेंस में अगर प्रोनाउंसिएशन के ऊपर डिपेंड करता है ए और एंड का। और द का यूज कहाँ पे करते हैं? द का यूज हम लोग बात करते हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उससे पहले द का यूज करते हैं, या फिर कोई जायंट चीज हो जो बड़ी चीजें हो उससे पहले हम लोग द का यूज करते हैं। ओके माय डियर, अब अगर हम बात करते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस की। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का वर्ड का यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे? तो चलिए, जो अगर सेंटेंस एक्टिव में दिया होगा तो सबसे पहले देखिए एक्टिव वॉइस पैसिव छोटा टॉपिक नहीं, बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन क्योंकि आपको अब एग्जामिनेशन में क्रूशियल टाइम है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टाइम में आपके साथ मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि अब आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं बचा 2 से 3 दिन, क्योंकि आप जस्ट मैथ्स का पेपर देकर आए हो और आप प्रिपरेशन में लग चुके हो अपने इंग्लिश की। तो इंग्लिश में अब मैं बात करूँ अगर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की, तो मैं पढ़ाने बैठूँ तो बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, बट अगर कट एंड शॉर्ट अगर हम बात करें, देखिए सबसे पहले एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने का सिंपल सा मेथड में अगर मैं बात करूं, देखिए 3 वर्ड की अगर बात होती है। अगर सेंटेंस में जो सब्जेक्ट, अगर एक्टिव वॉइस में अगर हम बात करें, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है, और वर्ब के साथ साथ आपको ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में। और उसी को अगर पैसिव में चेंज करें तो ऑब्जेक्ट जो होगा आपका एक्टिव वॉइस का वो बन जाता है सब्जेक्ट, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, और प्लस बाई का यूज किया जाता है। किसके यूज किया जाता है माय डियर? बाई का। और देन जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो आपका पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है। वही चीज मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, आप देख सकते हो, शी इज राइटिंग अ लेटर। तो मैंने बताया जो सेंटेंस होता है एक्टिव वॉइस में वो आपका 3 पार्ट्स में ब्रेक होता है। पहले आपका सब्जेक्ट आता है, देन आपका वर्ब आती है, और देन उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है। उसको जब चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, वो क्या हो जाता है आपका सब्जेक्ट जो हो जाता है, जो आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, और जो ऑब्जेक्ट आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट हो जाता है, एंड देन जो वर्ब होती है माय डियर, वर्ब आपकी है और हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज होकर आपका थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती है आपकी, और देन आपका जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाता है बाई का यूज करके। किसका यूज करके माय डियर? बाई का। देखिए हमारे फ्रेंड यहाँ पे लिखा शी इज राइटिंग अ लेटर, तो इसको चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। ओके माय डियर, तो फिर इस तरीके से सिंपल तरीके से मैं आपको बात बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चंस जो होते हैं इंग्लिश में बहुत ही सिंपल आते हैं, बट आपको टैकल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन छोड़ देते हैं, आपको छोड़ना नहीं इंग्लिश के पेपर में। बहुत अच्छे तरीके से आप प्रिपरेशन कीजिए। अगर किसी टॉपिक में अगर किसी तरीके से आपको डाउट होगा, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दिएगा, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। साथ साथ आप अपने मैथ जो आपका पेपर मैथ्स का कंप्लीट हो चुका है, तो मैथ्स के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन हमने चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप जाकर विजिट करके चेकआउट कर सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया, आप वहां से भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। आप अपने मैथ्स के पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन की हम बात करते हैं, अगर आपका सेट कोई भी हो, सारे सेट्स के सॉल्यूशन वहां पे मिल सकते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड, चलिए अब हम आगे मूव ऑन करते हैं इंग्लिश में। और जो इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो आपके मॉडल से आते हैं।
हैं। कहाँ से आते हैं माय डियर? मॉडल से। मॉडल्स वाले क्वेश्चंस को कैसे देखते हैं उसको अगर हम बात करते हैं, देखिए मॉडल्स तो बहुत सारे होते हैं। मॉडल्स का भी टॉपिक छोटा टॉपिक नहीं माय डियर, 12 से 13 मॉडल्स अगर हम पढ़ाने बैठे तो 12 से 13 मॉडल्स होते हैं। बट फिर सिंपल भी अगर हम बात करें तो जो मॉडल्स इंपॉर्टेंट आपका कैन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, मे से रिलेटेड, शुड से एंड मस्ट से। वहीं बात करते हैं मॉडल्स में कैन। कैन का यूज कहाँ होता है? कौन से मॉडल? जो आपका कैन वाला जो मॉडल होता है उसका यूज होता है एबिलिटी। जब हम लोग किसी से अपनी एबिलिटी को अगर हम लोग शो करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे जो आपका यूज होता है वो कैन का यूज होता है। इट शोज अबाउट आवर एबिलिटी। ओके माय डियर, मे आई कम, तो आपका कैन का उसके होता है माय डियर, फिर एबिलिटी को लिए बताया जाता है। शुड का यूज हम लोग करते हैं एडवाइस के लिए। मैंने सिंपल वर्ड में आपको मेंशन भी किया, आप देख सकते हैं और समझ लीजिए माय डियर, इंपॉर्टेंट है। शुड का यूज हम लोग करते हैं किसी को एडवाइस देने के लिए। ओके माय डियर, फिर एडवाइस देने के लिए। मे का यूज हम लोग करते हैं परमिशन मांगने के लिए या फिर पॉसिबल आपकी प्रोबेबिलिटी के लिए। इट शुड बी रेन टुडे और नॉट, तो फिर ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई माय डियर फ्रेंड, आपकी रेन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। परमिशन हम बात करते हैं, मे आई कम इन, तो ये परमिशन हो गया, तो मे का यूज इस तरीके से आप कर सकते हो। जो कंपल्सरी हो, जो आपके लिए कंपल्सरी हो, कंपल्सन हो, उसके साथ हम लोग मस्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं माय डियर फ्रेंड? मस्ट का। यू मस्ट कैरी योर एडमिट कार्ड, तो आपको एडमिट कार्ड ले जाना मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। तो मस्ट के साथ जो कंपल्सरी चीजें उसके साथ हम लोग यहाँ पे मस्ट का यूज करते हैं। तो मॉडल्स आपके मैंने बता दिया, कैन, कुड, मे, मस्ट, ये चार मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके मॉडल्स हैं। मॉडल्स को भी आप देख लीजिएगा। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट टेंस से रिलेटेड। टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पे डाउट करते हैं, गलतियां कर देते हैं सिंस और फॉर में। सिंस का यूज कहां पे होता है और फॉर का यूज कहां पे होता है? सिंस का यूज हम लोग अगर बात करें तो एग्जैक्टली अगर टाइम की अगर बात की जाती है, पॉइंट ऑफ टाइम अगर एग्जैक्टली मेंशन होता है, तो वहां से पहले हम लोग सिंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं माय डियर? सिंस का। फॉर का यूज हम लोग करते हैं ड्यूरेशन के लिए। जस्ट एज एग्जांपल हम बात करते हैं, जब एग्जैक्टली टाइमिंग आपकी मेंशन होगी तो उससे पहले हम आपको सिंस का यूज करना है, और टाइम ना मेंशन करके 2 hours, 2 years, many year, 4 years, अगर इस तरीके से चीजें मेंशन की गई हो तो उसके पहले किसका यूज करना होगा? मैं फॉर का। ओके माय डियर, जस्ट लाइक एग्जांपल हम बात करते हैं, आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस 8 AM। यहाँ पे टाइम मेंशन है कि आप 8 AM से स्टडी कर रहे हो। तो माय डियर फ्रेंड, आई हैव स्टडी, तो यहाँ पे टाइम एग्जैक्टली मेंशन है, तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं किसका? सिंस का। वही बात करते हैं फॉर की। फॉर का यूज हम लोग करते हैं, आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। तो माय डियर फ्रेंड 2 hours एग्जैक्टली टाइम मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे किसका? फॉर का। ओके माय डियर, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा जो हम किससे बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच की। रिपोर्टेड स्पीच में हम लोग किस तरीके से चेंजेस लाते हैं इसकी अगर हम बात करते हैं, देखिए रिपोर्टेड वर्ब आपका रिपोर्टेड स्पीच में अगर हम बात करें क्या क्या चेंजेस आते हैं, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट से रिलेटेड आपके अगर टॉपिक है तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें टेंस का जो चेंज होता है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि जो डायरेक्ट होता है आपका सेंटेंस, आपका डायरेक्ट में या फिर इनडायरेक्ट में स्पीच में अगर बात करते हैं तो डायरेक्ट की चीजें आपके सीधे बात होती हैं। इनडायरेक्ट में हमेशा जब चेंज करते हैं वो पास्ट टेंस में जाकर चेंज होता है। किसमें होता है माय डियर? पास्ट टेंस में। क्यों? क्योंकि कोई भी चीजें पहले डायरेक्टली कही जा चुकी हैं और उसी को हम लोग इनडायरेक्ट में जब चेंज करते हैं, यानी कि वो कही हुई चीजों को हम लोग तीसरे स्थान में प्रेजेंट करते हैं। तो जो भी चीजें हम लोग इनडायरेक्ट में अगर बात करते हैं तो उसको हम लोग किसी और के माध्यम से बताते हैं, तो वो हमारा इनडायरेक्ट हो जाता है। तो वो टेंस जो टेंस होता है वो पास्ट टेंस में हम लोग चेंज कर देते हैं। टेंस चेंजेस में अगर बाहर सेड है तो हम लोग प्रेजेंट में पास्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा माय डियर फ्रेंड? प्रेजेंट से वो किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट में। वही चीजों को मैं यहाँ पे मेंशन किया है, तो आप देख सकते हो इज एम आर, अगर इज एम आर दिया गया है तो उसको चेंज करके हम लोग वॉज या फिर वर में चेंज कर देंगे। हैज और हैव दिया है तो उसको चेंज करके हम लोग हैड में चेंज कर देंगे। एंड विल होगा तो वुड में जाकर चेंज हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा।
तो और वो बहुत सारी चीज़ें हम लोग चेंज करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में। अगर मैं बताने बैठूँ तो छोटा टॉपिक नहीं, बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है ये भी आपका, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी। और टुडे का आप सभी को मालूम होगा डैट डे, नाउ का देन हो जाएगा आपका, यस्टरडे आपका प्रीवियस डे हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। आई होप सो अगर किसी भी टॉपिक पे किसी जगह पर आपको डाउट हो तो प्लीज एट वंस आप कमेंट करें, आपका कमेंट के रिप्लाई हमारी टीम आपको देगी, जैसे आपके इंग्लिश के पेपर में अच्छा आप स्कोर कर पाओ। ओके माय डियर फ्रेंड, जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है यहाँ पे भी उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं, नो चेंज होता है आपका। एंड कंडीशनल स्टेटमेंट में अगर हम बात करें, देखिए लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट बट नॉट अ लीस्ट टॉपिक आपका है कंडीशनल स्टेटमेंट में। अगर क्वेश्चन आ जाते हैं इफ प्लस प्रेजेंट होगा तो वहां पे हम विल प्लस फ्यूचर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? विल प्लस फ्यूचर का। तो आई होप सो कुछ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आप सभी के इंग्लिश में। अगर आपके ग्रामर से रिलेटेड अगर कोई भी और डाउट आपके रह जाते हैं तो प्लीज आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। आई होप सो सारी चीजें जो मैंने आपके साथ मैं फिर से दिखा देता हूँ। आप देख सकते सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड मैंने आपके साथ यहाँ स्टूडेंट में डिस्कस किया, डिटर्मिनर से, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस से, मॉडल से, टेंसेस से एंड रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से हमने डिस्कस कर लिया। आई होप सो आप सभी ने आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। और साथ मैथ्स का पेपर का जो आपका मैंने वीडियो बना दिया है सॉल्यूशन का, कंप्लीट सॉल्यूशन का, आप जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। आप सभी के हर एक सेट का सॉल्यूशन हमारे चैनल अभी अपडेट पे आपको हमारी टीम ने प्रोवाइड कर दिया है। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप नेक्स्ट किस चीज पे आप वीडियो चाहते हो जिसको मैं आपके साथ प्रेजेंट करूं और भी अच्छे से आप प्रिपरेशन कर सको। ओके मैडम, प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिए। मिलते हैं हमारे आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।